यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर कोर्ट के आदेश की फाइल लेकर भागने का आरोप लगा है। 35 साल नहीं, माफ कीजिएगा, 31 साल पुराने मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मंत्री जी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। शनिवार को इस केस में उन्हें दोषी ठहराया गया। आरोप है कि कोर्ट के फैसले के बाद राकेश सचान केस की फाइल लेकर भाग गए। कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, कानपुर के भोगनीपुर से विधायक हैं। वे सूक्ष्म लघु उद्योग मामलों के मंत्री हैं और जैसे ही उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में सजा का ऐलान हुआ, वे वहां से कोर्ट के केस से जुड़ी हुई फाइल लेकर फरार हो गए। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कैसे संभव हुआ? जब कोर्ट से सजा का ऐलान हो जाता है तो सबसे पहले वहां पर जो जज होते हैं वो पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि आरोपी को तुरंत कस्टडी में ले लिया जाए। देखिए विकास, ये प्रक्रिया का हिस्सा था जिस दौरान वो फाइल लेकर भाग गए। जैसे ही दोष सिद्धि हुई उसके बाद जो हेड मॉनिटर हैं उनके वो आदेश की कॉपी टाइप करने गए थे। आदेश होने के बाद जब आदेश सुनाया जाता है तो उसके बाद ये जो आप प्रक्रिया बता रहे हैं कि जो आरोपी होते हैं उनको पुलिस कस्टडी में लेने का काम किया जाता है। लेकिन इस बीच ही वो कोर्ट की जो फाइल है जिसको देख करके वो आदेश बनाया जाना था, वही लेकर के राकेश सचान कोर्ट से फरार हो गए। अभी आप सुन रहे थे कि राकेश सचान किस तरीके से अपना बचाव कर रहे थे। लगातार वो यही कह रहे थे सारी अफवाहें हैं। उन्होंने जितना भी घटनाक्रम बताया, जो घटना हुई थी साल 1991 में, किस तरीके से उनके पास से जो राइफल बरामद हुई थी वो उनके नाना की थी और आर्म्स एक्ट की धारा 25 में जिस तरह की आरोप इन पर लगे थे कि यदि किसी व्यक्ति के नाम पर असला होता है और दूसरा व्यक्ति अगर उसको लेके चलता है, भले ही उसका रिश्तेदार परिवार का सदस्य हो, उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा बनता है। बने रहिए हमारे साथ कानपुर से ही राघवेंद्र सिंह एक वकील जुड़ गए हैं जो उस मौके पर थे और चश्मदीद गवाह हैं इस घटना के। राघवेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। कितने बजे की घटना थी जब राकेश सचान केस से जुड़ी फाइल लेकर कोर्ट से निकल गए, और क्या उस वक्त तक उनको दोषी ठहरा दिया गया था या दोषी ठहराया जाना बाकी था? और अगर दोषी ठहरा दिया गया था तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया उसी वक्त? ये अफवाहों की बातें हो रही। राकेश सचान जी फाइल लेके गए ही नहीं। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल झूठ बातें हैं। जो भी बता रहा है या जो भी है उसका एक भी तस्दीक नहीं है। अच्छा, आप थे मौके पर? आप चश्मदीद हैं? मैं मौके पे ही था। मैं मौके पे ही था। अच्छा, क्या हुआ था? कितने बजे की घटना, जरा विस्तार से बताइए। ये करीब 11 बजे के आसपास है। मंत्री जी आए थे वहाँ पे और आके उनके मुकदमे में गवाही होनी थी। मंत्री जी के वकील की तरफ से डिफेंस विटनेस पेश करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। और उस प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद मंत्री जी को अचानक कुछ तबियत खराब हुई, उनका मतलब वोमिटिंग टाइप का उनको महसूस हुआ, तो वो बाहर आ गए। और उसके बाद उनके वकील साहब ने कहा कि इसमें हमने एप्लीकेशन दे दिए, फाइल जज साहब अंदर ले गए हैं। और उसके बाद मंत्री जी अपना चले आए। अच्छा, ये मामला है। उसके बाद जो भी हुआ है वकील साहब की जानकारी में है, मंत्री जी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो पुलिस की तरफ से राघवेंद्र सिंह जी, पुलिस की तरफ से तहरीर दी गई है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं दी गई है। मेरे पास तहरीर की कॉपी है। या तो आप मौके पर नहीं थे या फिर आपने तहरीर नहीं देखी है, ठीक है ना? बताइए। मेरे पास तहरीर की कॉपी है, कोतवाली थाने में ये तहरीर दी गई है। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ प्रार्थी कौन है इसमें। रीडर हैं, ठीक है ना? जज के जो रीडर होते हैं ना, कामिनी नाम है उनका, उन्होंने ये तहरीर दी है। और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये एक मुकदमा दर्ज हुआ था थाना नौबस्ता कानपुर नगर, जिसके आदेश में ये आया कि अभियुक्त राकेश सचान को दोषी करार दिया गया है, ठीक है ना? सजा के बिंदु पर, आप बात सुनिए पूरी, सजा के बिंदु को चुना गया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी महोदय लिखने के लिए अपने चैम्बर में चले गए, ठीक है? इसके बाद 11:30-12 बजे न्यायालय के और भी वादी, प्रतिवादी एवं अन्य व्यक्ति जो दो दोषी करार दिए गए थे, अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा निर्णय देखने के लिए पत्रावली ली गई। इस बीच अभियुक्त राकेश सचान द्वारा निर्णय पत्रावली को लेकर फरार हो गए। ये तहरीर दी गई है पुलिस की तरफ से बाकायदा, और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुन लीजिए, पुलिस की तरफ से तहरीर नहीं है, कोर्ट के रीडर की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है। इसमें ना ही उनका मोबाइल नंबर है, ना ही उनका पता लिखा है। अभी उसकी जांच है। पहले इसको सामने, सत्य को सामने आने दीजिए भाई साहब। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जो आप बात कह रहे हैं उसके उलट बात जो कोर्ट के रीडर हैं उन्होंने अपनी तहरीर में कही है।
तो आप भी वहां मौके पे थे या नहीं, इस पे भी शक है अब? नहीं, अब आप तो हमारे सीडीआर में निकलवा सकते हैं, मैं मौके पे ही था। और रीडर जो है, रीडर के नाम बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र सिंह जी आपका। और कोर्ट के रीडर की तरफ, कामिनी की तरफ से तहरीर दी गई है कि जो राकेश सचान है, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको दोषी करार दिया गया आर्म्स एक्ट के एक मामले में, और उसके बाद वो पत्रावली यानी कि फाइल लेकर कोर्ट केस की जुड़ी हुई, वे वहां से फरार हो गए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।